बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसान रैली निकाली गई, जो कि यूरिया खाद, महंगाई और जो किसानों को मुश्किलात हैं उस हवाले से ये रैली निकाली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पे ये रैली निकाली गई और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पे तमाम डिवीजन्स से ये रैली निकाली गई। आपको बताते चलें कि इस रैली के हवाले से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं का रद्द अमल भी सामने आया, जिसके जवाब में जवाबी रद्द अमल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से दिया गया। नाज़रीन, एक तरफ जो सिंध में बल्दियाती कवानीन में तब्दीली का बिल लाया गया, उसके खिलाफ एहतजाज जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ पहले एहतजाज किया गया, रैली निकाली गई थी और अब ये किसान रैली निकाली गई है, जो कि ख़ास तौर पे यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी की वजह से जो बहरान पैदा हुआ है। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अपनी तकरीर में ये कह चुके हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिपोर्ट, उनके मुताबिक बहरान जो है गैस के बाद अब खुराक का बहरान भी आ सकता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मेंबर नेशनल असम्बली हैं शाहिदा रहमानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया जी शाहिदा रहमानी साहबा, ये रैली निकाली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तनकीद का भी निशाना बनाया गया। आप क्या समझती हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये यूरिया खाद की जो किल्लत है, इसकी क्या वजूहात क्या हैं? क्या वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो गलत है? दूसरी जानिब ये भी कहना है पीटीआई का कि सिंध में कोई ऐसी किल्लत है नहीं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये रैली निकाल रही है। आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया, आपने इतना बर्निंग इशू है और इसके ऊपर प्रोग्राम किया आज। क्योंकि देखें, किसान हमारे लिए जो अनाज उगाता है, जो सर्दी गर्मी मौसम की मुश्किलात उठा के, और आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क में बदतरीन यूरिया की किल्लत है। ये तो आपको मालूम है, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह फर्टिलाइजर का दीगर ट्रकों के ऊपर किसानों ने जो है धावा भी बोला, क्योंकि यूरिया ही नहीं मिल रहा है। और इस वक्त अभी आप पूरे पंजाब में भी यही सूरत हाल है, पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है, ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल का सामना है किसानों को। और इस वक्त जो कि बुआई का मौसम है और जिस वक्त जमीन को फर्टिलाइजर की जरूरत होती है और उस वक्त फर्टिलाइजर की किल्लत कर देना, आप ये देखें कि हमेशा कभी भी अगर किल्लत होती है तो इंपोर्ट की जाती है ताकि किसानों को इस तरह के हालात को फेस ना करना पड़े। और इस वक्त जबकि मुल्क में 10 अरब से जायद जो है रुपीस का आप अनाज मंगवा रहे हैं, गंदुम मंगवा रहे हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि बम्पर क्रॉप्स हुई है और हमारे पास अनाज वाफिर मिकदार में, तो आपको गंदुम, चीनी और दीगर अजनास जो है खुराक की ये इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? ये अरबों रुपए का खसारा कौमी खजाने पे बोझ क्यों पड़ रहा है? पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, हमने ना सिर्फ गजा में गजाई अजनास के हवाले से हम खुद कफील हुए बल्कि हमने एक्सपोर्ट किया। आज किसान के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आप देखें, अभी जो मिनी बजट आया उसमें तमाम तर अर्थ मूविंग मशीन में टैक्स 17% टैक्स लगाया, जिसमें ट्रैक्टर, क्रेशर वगैरह वो तमाम ज़रूरी आलात जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते हैं उन पे टैक्सेस लगाए गए। बिजली एक तरफ इतनी महंगी कर दी गई है, पानी मिल नहीं रहा है, यूरिया मिल नहीं रहा है। हम इस वक्त 10 साल की तरफ जा रहे हैं। अगर हुकूमत बर वक्त यूरिया को इम्पोर्ट नहीं करती है, किसानों के लिए आसानी पैदा नहीं करती, तो हम एक खुराक के बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जाएंगे। और हमेशा जो है लीडर क्राइसिस को पहचानता है, वक्त को पहचान कर बर वक्त फैसले किए जाते हैं ताकि किसान को इतनी मुश्किलात ना हो। एक तरफ आपने किसान को इस तरह से यूरिया में की मुश्किलात में मुब्तला किया है, दूसरी तरफ आपने टैक्सेस लगा के बिजली महंगी। आप देखें, दुनिया के दीगर ममालिक में किसानों को रिलीफ दिया जाता है और यहाँ पर किसानों के ऊपर इस वक्त जिंदगी तंग कर दी गई है। मैं समझती हूँ आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किसानों की जो मजबूरियां, आप ये देखें, ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर हुक्मरान जमात की तरफ से भी ये आवाजें आ रही हैं, उनके अपने मेंबरान ने शदीद तहफुजात का इजहार किया है पार्लियामेंट के अंदर।
और हमेशा जब भी इजलास हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ताल्लुक ज़राअत से, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहिदा रहमानी साहिबा, आप समझती हैं कि इस एहतजाज की वजह से जो है वफाकी हुकूमत कोई स्टेप्स लेगी, कोई इस हवाले से कोई काम किया जाएगा? देखिए, आज का जो ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च है हुक्मरानों के लिए मैं समझती हूँ आंख खोलने के लिए काफी है, क्योंकि पूरे मुल्क के किसान जो है वो हुक्मरानों की जालिम पॉलिसियों की वजह से आज किसान जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और इमरान खान साहब तो आपको मालूम है कि उन्हें तो सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है इस वक्त, और ये सारी चीजें इमरान खान साहब को शायद मैं समझती हूँ उनकी आंख खोल देने के लिए काफी होगा कि कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक तमाम किसान सरापा एहतजाज हैं। और हुक्मरान ये एहतजाज का मकसद ये होता है कि जो हुक्मरान ने वक्त है उनकी आंखें खुले कि वाकई किसान अगर मुश्किलात में तो हम उनसे मुलाकात करें और उनके लिए सब्सिडी दें, उनके लिए जो यूरिया की किल्लत है उसको फौरी तौर पे काबू पाया जाए। चाहे हुकूमत को कल आप देखें हर मंगल को काबीना का इजलास होता है और उसमें फैसले होते हैं, तो अब तक काबीना ने इंपोर्ट करने की इजाजत क्यों नहीं दी जब यूरिया को इतना क्राइसिस है यूरिया के लिए। शाहिदा रहमानी साहब, आप कह रही है कि एहतजाज जो है वो हुकूमत वक्त या जो हुक्मरान होते हैं उनकी आंख खोलने के लिए ज़रूरी होता है। आप भी हुकूमत वक्त में, सिंध हुकूमत में आपकी पार्टी है जो कि हुकूमत वक्त है, और आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एहतजाज, धरना, रैलियाँ, ये तमाम चीज़ें जारी हैं। आज 25 दिन यानी हो गए हैं जमात इस्लामी के धरने को। तो अगर आपकी हुकूमत जो है वो इन धरनों को और इस एहतजाज को सीरियस नहीं ले रही, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि वफाकी हुकूमत आपके इस एहतजाज को सीरियस लेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की और पीपल्स पार्टी कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो गैर आइनी, गैर कानूनी होता है। सिंध में हमारी हुकूमत है, हमारी अक्सरियत है, हमने आइनी और कानूनी तकाज़ों को, पार्लिमानी तकाज़ों को पूरा करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चूंकि सिंध असम्बली में अक्सरियत है और हमने अक्सरियत के हवाले से वो तमाम तरामीम भी की जो कि अपोजिशन ने की, और उसको हमने जाहिर अक्सरियत थी और हमने तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए एक्ट पास किया। ये तो एक एक्ट है, आप जाकर पंजाब में देखें ऑर्डिनेंस के थ्रू, इस्लामाबाद में देखें ऑर्डिनेंस के थ्रू बल्दियाती सिस्टम को नाफिज किया जा रहा है। वहां जमात इस्लामी क्यों नहीं बात करती है, वहां पर दीगर जमातें क्यों नहीं बात करती हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि जब ज्वाइंट सेशन हुआ तो 56 ऐसे ऑर्डिनेंस थे जो जिसमें कुछ एक्सपायर्ड है ऑर्डिनेंस है, और दुनिया के कोई भी मुल्क में किसी भी कोई भी पार्लियामेंट कोई भी आइन, कोई भी कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि आप एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस को जो है वो उसकी भी लेजिस्लेशन कर लें, और स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग देकर उसको जायज कर दिया, जिसपे जबकि अदालत का भी हुक्म उस पर मौजूद है कि कोई भी एक्सपायर्ड लॉ, और आइन भी यही कहता है। तो जब आप तो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, वहां जमात इस्लामी, एमक्यूएम और दीगर जमातें आवाज नहीं उठाती। जमात इस्लामी की कितनी सीट आप देख रहे हैं, उनके धरने में कितने लोग हैं। मैंने तो सुबह वहां देखा था, आज बिल्कुल खाली कैंप पड़ा हुआ था, वहां पे लोग मौजूद नहीं। आप तराने बजा रहे हैं, आपने एक जगह घेरी हुई है, चंद लोग आते हैं उसमें बैठते हैं, तकरीर करते हैं, चंद मदारिस और स्कूल जिनका अपना सिस्टम है वहां से उठा के लाके बच्चों को बैठा देते हैं। ये सारा मैं समझती हूँ कि इंतहाई ज्यादती है। ये सारी जमातें चूचू का मुरब्बा, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिकल हैसियत खत्म होती जा रही है। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से वो इतनी खाइफ है, और दूसरा वो उस एजेंडे पे काम कर रही है जो कि आवाम की मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहा है। जैसे महंगाई है, महंगाई पर अगर जमात इस्लामी, एमक्यूएम और अदर जमातें बात करती, उस पर एहतजाज करती, तो समझ में आता है, क्योंकि खित्ते में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई, पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। इस वक्त करप्शन जो है वो उरूज पर है। इस वक्त सिंध का एनएफसी अवार्ड की रकम नहीं दी जा रही है। इस वक्त सिंध में गैस बंद कर दी गई है, जो कि सिंध का हक है। सिंध में सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करने वाला सूबा है। सिंध में बिजली का जो तो शाहिदा रहमानी साहिबा, बात ये है कि अगर उस पर ये बात करें तो समझ में आती है कि आप आवाम की बात कर रहे हैं। अच्छा, यानी जो तरामीम मेजॉरिटी का सहारा लेते हुए या मेजॉरिटी की वजह से सिंध हुकूमत करे वो जायज़ है, जो एहतजाज करे उस पर वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत अगर तरामीम करती है अपनी मेजॉरिटी का सहारा लेते हुए, तो वो आप उसको कानूनी नहीं समझती? देखें जी, अब वफाकी हुकूमत ने, मैंने आपसे बताया कि 56 ऑर्डिनेंस
जिसके अंदर इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात का भी एक्ट जो है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आया, तो उसको अगर वो वहां पास कराते 56 नॉट 1, हमारा तो ये एक बलदियाती एक्ट है जिसके ऊपर शोर मचाया जा रहा है, वहाँ 56 से ज्यादा ऑर्डिनेंस को पास करा लिया जाता है। क्या किया अपोजिशन ने? क्या वहां जाके बैठे? क्या इस तरह धरने दिए? क्या इस तो तरह की अपोजिशन पार्टी तो आपकी है ना शाहिदा रहमानी साहबा, आप हैं, और नवाज लीग जो है यही तो अपोजिशन में, पीडीएम अपोजिशन में है ना। देखिए जी, हमने बैठ गए धरना देके ना ही, ठीक है, आपने अगर मेजोरिटी के बलबूते पे काम किया, हमने एहतजाज किया, शोर किया, और बस यही अपोजिशन का काम होता है। ये नहीं होता कि हम उसके ऊपर जो है ना रोजाना इस तरह के ड्रामे करें। इस तरह भानुमति का कुनबा जो है वो बैठकर, जिनकी अपनी आवाम में साख खत्म हो गई है, वो अपनी गिरती साख को बचाने के लिए इस तरह के ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाक से ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं शब्बीर कायम खानी साहब, जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर भाई, आप से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, नासिर हुसैन शाह साहब की मुलाकात हुई है सैयद मुस्तफ़ा कमाल से, जो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने दरख्वास्त भी की कि आप जो 30 जनवरी को जो मार्च करने जा रहे हैं उसको मौखिर कर दें। तो इस हवाले से क्या लाएमल का जो है वो इख्तियार किया गया है? क्या कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल कर सकें और एहतजाज ना करें? बिस्मिल्लाह, मेरी पीएसपी का शुरू से ये नेरेटिव रहा है कि हम अफ़ाम तफ़हीम और मुज़ाकरत के जरिए तमाम मसले हल करना चाहते हैं। ये शहर कराची, आप देखें पहले इस कराची में कितनी बदअमनी होती थी, और हमने बदअमनी को खत्म किया। बदअमनी फैलाकर हमने कोई काम को आगे नहीं बढ़ाया अपना। आज लोग अगर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में जो अगर शामिल हो रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल का अगर नेरेटिव किसी को समझ में आ रहा है, तो उसकी वजह ये है कि हम अफ़ाम तफ़हीम और तमाम मुज़ाकरत के जरिए मसले हल करना चाहते हैं। अब जो आईनी बिल 2021, ये कोई हमारी जिद नहीं है, कोई हटदर्मी नहीं है, कोई अना नहीं है। ये बात हमने हमेशा कही। अच्छा, मैं ये भी कहता हूँ, बात जरूरत में पेश आई कि हम एहतजाज की तरफ जाएं। दुनिया भर में आप देखें कि नेगोशिएशन के जरिए मसाइल हल होते हैं, बैठते हैं टेबल के ऊपर, वह कितने कैसे नजरियात क्यों ना रखते हो मसाइल हल के लिए, लेकिन अगर कोई बेहतरी सोचे, जिसका एक विजन हो, वो सोचे कि नहीं इन मसाइल को हल करना है, लेकिन गलत काम गलत काम कर लिया और गलत काम कर उस पर फिर हटदर्मी हो जाए, जिद और अना आ जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि मसाइल फिर हल नहीं होते हैं, बल्कि खराबियों की तरफ जाते हैं। और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि हमने कानून कभी भी हाथ में नहीं लिया। आप देखें कि गुज़श्ता 1.5 माह से हम कराची के रोड्स पर मौजूद हैं, क्योंकि हमारी आवाज पार्लियामेंट में है नहीं, लिहाजा हमारे पास बड़ा हथियार यही रह जाता है कि जो हमारे लोग हैं उनके मसाइल के हल के लिए हम उनको मोबिलाइज करें। और तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोटेस्ट किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने आवाज लगाई, मीडिया के जरिए हमने अपनी आवाज सुनाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे समझ में नहीं आता है, सब लोग इतने इक़्तिदार में बदमस्त हो गए हैं कि उनकी बात समझ में आ नहीं रही है। तो फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था कि अगर वो बात समझ नहीं रहे तो हमारे पास आखिरी हरबा यही रह जाता है कि फिर हम आवाम को लेके, क्योंकि आवाम के ही मसाइल है ना। 2001 का कानून आप देखें जिसमें तो शब्बीर भाई, सर मेरा आपसे सवाल ये, क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब को नासिर हुसैन शाह साहब की बात समझ या सीरियसनेस नहीं लगी या बात समझ में नहीं आई? देखिए सर, अगर मुज़ाकरात इनिशिएट किए जा रहे थे तो यकीनन इस बात को इंसान कंसीडर करता है या थोड़ा वक्त लेता है सोचने का। आपको क्या बिल्कुल किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं नजर आई इस मुलाकात में या आपकी पार्टी को? देखें, असल बात ये कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है ना, लेकिन ये गुड जेस्चर है कि वो लोग चलकर आए हमारे पास, जो कुछ दिनों पहले तक उन्हीं के एक रहनुमा, सरकर्दा रहनुमा है, और जो कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की हैसियत क्या है, मुस्तफ़ा कमाल का वजन क्या है। तो इसका मतलब यानी कि अगर आप जब वजन था, पार्टी की एक हैसियत है, तभी तो आप आ रहे हैं ना। हम तो नहीं गए ना आपके पास, हम तो जा रहे थे, हम तो जाएंगे। 30 तारीख को हम टीम हाउस जा रहे हैं, उसकी हमने तैयारी की है और उसको हमने मौके नहीं किया है। हाँ, ये अच्छी बात है कि मुज़ाकरात के जरिए मसले होने चाहिए। हमने अपने जो भी तमाम तर सिफारिशात थी उनके सामने हमने रखी है वर्बली, और एक कमेटी बनी है कल, 5 रुपये कमेटी हमारी तरफ से बनी है, उनकी तरफ से भी कमेटी, तो इंशाअल्लाह में भी हो सकता है कि वेडनेसडे को ये हमारी मीटिंग हो। और हम तो चाहते हैं खुदा करे 30 से पहले इसकी कोई नताइज सामने आए जिससे आवाम की भलाई हो, आवाम का फायदा हो, जिद और अना को
ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म करें, क्योंकि बात बिल की है ना, इस बिल के पीछे हम जो देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो हमें बड़ा खौफ आता है, क्योंकि ये बिल जो है ना, ये लसानियत की तरफ जा रहा है ना, सारी चीजें। और पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये अमल रहा है, पीपल्स पार्टी ने लसानियत के जरिए ही सिंध के अवाम को, जो बोलने वाले भाई हैं, सिंधी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले, जो हमेशा से 75 साल से एक साथ रह रहे हैं, और एक अमन और एक वो था, भाईचारगी थी। लेकिन आप देखेंगे पीपल्स पार्टी ने पहले लसानी बिल पास किया 72-73 में, उसकी वजह से खलीज कायम हुई, उसके बाद में कोटा सिस्टम राइज कर दिया 10 साल के लिए, जो आज 50 साल के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे अभी जो बलजाती बिल जो 2001 वाला था, जिससे कुछ 46 से 47 डिपार्टमेंट थे जो सिटी गवर्नमेंट के अंडर आते थे, जो आवाम की भलाई के लिए थे। अब वो इन्होंने 2013 में, हम तो 2013 के आर्डिनेंस को नहीं मानते, 2013 में इन्होंने कम करके उसको 33 यानी 33 कर दिया। और अब और इन्होंने क्या किया, उन्हीं को कम 10 मजीद अपने पास लेके, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ऐसे किस किस्म के हैं जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो यूसीस के पास होना चाहिए ना। तो दुनिया भर में कचरा यूनियन काउंसिल सिविलाइज कंट्रीज है, यूनियन काउंसिल एक्सटेंशन होती है, मजबूत होती है, लेकिन पता नहीं क्यों तमाम इख्तियार ये सूबे के वज़ीर अपने पास रखना चाह रहे हैं। वो मोहतरमा, मैं सुन रहा था, वो कह रही है कि एनएफसी अवार्ड, वो भाई एनएफसी अवार्ड जो तुम्हें मिल रहा है, तुम कितना जिलों को आप कितना दे रहे हैं? आप तो बात ये कर रहे हैं ना, आप कुछ कर रहे हैं। सिंध की हालत खंडर बन गई है। इवन लाड़काना जैसे शहर जो मोहतरमा का नाम से पहचाना जाता है, उस शहर की भी तबाही हाली आप जाके देख लें। तो इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ रही है, और अब लसानियत के जरिए जो काम कर रहे हैं, ये अच्छा थोड़ी है। लसानियत के जरिए इन्होंने एथेनेट सिटी के बुनियाद के ऊपर इन्होंने डिलिमिटेशन की है, जबान की बुनियाद के ऊपर हैदराबाद को काट दिया इन्होंने पहले, और इस तरह मीरपुर खास में, कराची में, सिंध के जो शहरी इलाके हैं, इन्होंने सिंध के देही इलाकों को शामिल कर, अच्छा उसमें देही शामिल होते हैं। लेकिन बात यह कि ये बात की बदली थी ना, या तो आप काम करें, आप उनको डिलीवर करें उन इलाकों के अंदर, इतना भी कुछ नहीं है। सिंध के शहरी इलाके वैसे ही बेरोजगार हैं, तो ये चीजें फ्रस्ट्रेशन है ये। तो ये पीपल्स पार्टी को चाहिए, अभी अगर वो आए सैयद नाशिर साहब और साहब आए, तो उनको सराहा है, और जी शोर लोग सराहेंगे कि बैठने से जो मसाइल, क्योंकि वो हल किए जा सकते हैं। हम मुसलमान हैं, और मुशावरत में खैर है, मुशावरत से बात काम अच्छे होते हैं, हट धर्मी से, जिद से, आना से फिर काम बिगड़ते हैं। तो हम नहीं चाहते काम बिगड़े। हाँ, हमारा एहतजाज मौखिर नहीं हुआ, हम 30 तारीख को इंशाल्लाह ताला, 30 तारीख को 5 दिन बाद। शबीर भाई, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। सर, मैं अभी शाहिदा रहमानी साहिबा से कमेंट भी लूंगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहूंगा। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एहतजाज के हवाले से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज किसान रैली निकाली गई, और दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी जमातें जो सिंध में अपोजिशन में हैं, वो एहतजाज कर रही हैं सिंध में बल्दियाती जो कानून है उसमें जो तरमीम लाई गई है उसके हवाले से। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मेंबर नेशनल असेंबली हैं। इसके अलावा हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान ज़मीन पार्टी शब्बीर कायम खानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शब्बीर कायम खानी साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यानी वैसे तो नेशनल पार्टी कही जाती है, लेकिन लिसानियत की बुनियाद पे सियासत करती है। यही वजह है कि जो डिलिमिटेशन की गई उससे भी शहरी इलाकों को नुकसान पहुंचा है, और दूसरी जानिब जो कई इदारे लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आते थे उसे भी वज़ीर आला सिंध या सिंध हुकूमत के अंडर में कर लिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से अब हम जवाब लेना चाहेंगे शाहिदा रहमानी साहिबा का। शाहिदा रहमानी साहिबा, आप सुन रही होंगी जो शब्बीर कायम खानी साहब ने बात की, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, शब्बीर कायम खानी साहब ने जो लसानियत की बात की, आपने देखा इस कराची शहर ने लसानियत का बड़ा खराज अदा किया। जिस तरह यहाँ पर गुज़िश्ता 30 सालों से, अब तो शुक्र है 2 साल से कराची 2-3 सालों से आज़ाद है, 4-5 सालों से, लेकिन इससे पहले जो कराची शहर में लसानियत की बुनियाद रखी एमसीएम ने, और जिस तरीके से यहाँ पे हमारे नौजवानों का कत्लेआम किया, कभी पख्तूनों से लड़ाया गया, कभी सिंधियों से लड़ाया गया, कभी बलोचों से, और कभी पंजाबियों से, और कभी खुद ही आपस में लड़ाया गया। तो ये सब तो पूरे कराची ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, चाहे वो 12 मई हो, चाहे बल्दिया का वाकया हो, इस तरह के वाकयात से खून की तारीख जो है, और हमारे नौजवानों का बड़ा इसमें खून जाया हुआ। कराची का अमन तबाह था, कराची की रौनकें तबाह थी, कराची में भत्ता माफिया था, कराची में का जो कल्चर था, बोरी बंद लाशें, नामालूम अफराद। अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची में अमन है। पीपल्स पार्टी का इसमें बड़ा रोल रहा है,
पीपल्स पार्टी ने कभी लसानियत की सियासत नहीं की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा विफाक की सियासत की है और इसीलिए कहा जाता है कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सबसे पुरानी पार्टी है और उसका एक अपना सियासी जमहूरी अंदाज है और उसने हमेशा आवाम की राय को मुकद्दम जाना। हम आपको हमारा 2008 से 13 तक जब हम एक सादा अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में थे तो हमने यूनानिमसली जो है प्राइम मिनिस्टर भी मुंतखब कराया। वो हमारी रिकंसिलेशन की वो पॉलिसी थी कि जिसमें यूनानिमसली 18th अमेंडमेंट, एनएफसी अवार्ड, ये सारी चीजें जितनी भी हमारी लेजिस्लेशन हुई उसमें हमने तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड रखा। सैकड़ों जो है इजलास हुए 18th अमेंडमेंट के हवाले से और आपने ये देखा कि एक बाकायदा कंसेंसस डेवलप करके हमने वो काम किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात को, क्योंकि आपके पास किसी भी मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात है, टेबल टॉक है और जब भी हल होता है। और आपने ये देखा कि उस दौर में जितना भी काम हुआ तमाम पार्लियामेंटेरियन को विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन उन्हें रिस्पेक्ट दी गई। तमाम पार्टीज को उसका जो राइट था वो दिया गया। कोई सियासी कैदी हमारे दौर में नहीं रहा। तो आप हम पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते। शाहिदा रहमानी साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे वजह जानना चाहूंगा, आपको मतलब बहसियत सियासतदान, पार्लियामेंटेरियन, आप ये देखिए सिंध में तमाम जमातें जितनी अपोजिशन में तमाम ही सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। मुझे कोई एक ऐसी जमात बता दें जो आपके इस जो तरमीमी बिल है इसकी हिमायत कर रही हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में सबसे बड़ी सियासी जमात है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम बैठे हैं। और दूसरी आपने बात की कि तमाम ही पार्टियां, तो ये तमाम पार्टीज ही थी जो 2018 के इलेक्शन के दौरान जीडीए बनाया गया, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक महाज बनाया गया, पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए शैडो पार्लियामेंट तक बनाई गई। लेकिन सिंध के अवाम ने सबको रिजेक्ट किया। सिंध की आवाम ने हक हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया और ये तसलसल के साथ क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि हमने हमेशा आवाम के फलाह बहबूद के काम किए। सिंध वो वाहिद सूबा है जहां तमाम पूरे मुल्क से लोग रोजगार के लिए भी आते हैं, सेहत के मसाइल के लिए भी आते हैं, एजुकेशन के लिए भी आते हैं। तो इसका मतलब है कि सिंध हुकूमत काम कर रही है, वो किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आती। हम खिदमत पर यकीन शाहिदा रहमानी साहब, जीडीए में तो आपके खुद जो पुराने पार्टी के आपके रहनुमा थे, वजीर दाखिला रहे हैं, काफ लीग है और आपके पुराने रहनुमा हैं। बाकी जमात इस्लामी, पीएसपी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीटीआई, इन जमातों में से तो कोई जीडीए में नहीं है। देखिए जी, जो इलेक्शन हुए थे 2018, आपको याद होगा कि पीटीआई, जीडीए और तमाम पॉलिटिकल जमातों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। ये हमें आप सबको याद है। और उस वक्त भी ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी को इबरतनाक शिकस्त देंगे, चाहे उसमें हमारे भी कुछ मुनहरिफ लोग थे। जिस तरह आपने बात की कि वो वजीर दाखिला जो कहते थे उस वक्त के मुझे मेरे तन पे कपड़े भी सदर जरदारी साहब ने दिए और फिर वो जिस तरीके से उन्होंने लसानियत की खबर दी, तो जरदारी साहब ने कभी भी, सदर साहब ने किसी तरह से भी लसानियत को पसंद नहीं किया और जब उन्होंने लसानियत की बात की तो उन्हें पार्टी से अलग कर दिया गया। हमने तो कभी लसानियत की बात नहीं की। पीपल्स पार्टी लसानियत, अज़बियत, फिरका वारियत से बालतर होकर काम करती है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज इंसानियत है और उसी पे काम करते हैं। आपने इदारों की बात की, देखिए अभी ये बात कर रहे थे मेरे भाई के हमने सॉलिड वेस्ट, उनको बड़ा एतराज था, हमने सॉलिड वेस्ट का सरबराह जो है मेयर कराची को बना दिया। आपको आप कहते थे कि जी डिस्ट्रिक्ट सिस्टम के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो ज्यादती करती है। अब हम शाहिदा रहमानी साहब को चेयरमैन है, टाउन सिस्टम, अच्छा को चेयरमैन है, लेकिन कोई तैनाती कोई किसी किस्म की, सिर्फ इंतजामी उमूर में रिपोर्टिंग की हद तक को चेयरमैन होगा मेयर, इसके अलावा किसी किस्म नहीं, की कोई ऐसा हरगिज नहीं है कि सिर्फ रिपोर्टिंग के हद तक होगा, बल्कि वो तमाम मामला जो यूसी में स्कूल्स के हों, एजुकेशन के हों, हेल्थ के हों एंड अदर्स, तो वो सबके सब रिपोर्ट जो है वो यूसी। शाहिदा रहमानी साहब, फाइनेंस यानी जो और फाइनेंस, सबसे बड़ी बात ये देखें कि पहले जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता था वो सिंध एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ले जाता था। नहीं, मुझे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बता देना। टाउन में नहीं, देखिए एक शाहिदा रहमानी साहब, जो वर्किंग कमेटी है उसको हेड करेगा मेयर, बाकी जो है जो फाइनेंस, जो बजट्स हैं, बिल्स हैं, उसकी मंजूरी से कोई ताल्लुक नहीं है मेयर का, तैनातियों से, अपॉइंटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा।
एक जिस तरह हमारे मुल्क में सदर का एक अलामती ओहदा होता है ना, उसी तरीके से एक अलामती सरबराह जरूर लगा दिया गया है, को चेयरमैन, वो भी पहले से ज्यादा बाइख्तियार मेयर दिया जा रहा है। ना सिर्फ कराची, पूरे सिंध के अंदर एक सिस्टम लाया जा रहा है। ये नहीं कि हम सिंध के इंटीरियर के लिए अलग ला रहे हैं या सक्खर के लिए कुछ और ला रहे हैं या नवाबशाह के लिए कुछ और ला रहे हैं। सारा सिस्टम एक है। पहले ये होता था कि जो हमारा रूलर सिस्टम था उसको भी खत्म करके पूरा एक सिस्टम लेकर आए। इस पे तो ऑब्जेक्शन होनी ही नहीं चाहिए। ये तो मैं ना मानने वाली बात है। मैंने आपसे अभी स्टार्ट में कहा था कि जो पंजाब का सिस्टम है वहां लोकल गवर्नमेंट एक्ट लेकर आए हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। वहां आपने कोई एतराज नहीं किया। इस्लामाबाद टेरिटरी में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ऐसा ही सिस्टम लाया गया, कोई एतराज नहीं है। हाँ, एजुकेशन और हेल्थ जो इदारे डीएमसी और केएमसी के अंडर में थे उनकी हालत बदतरीन थी। यहाँ पे मुलाजमीन जो है बड़ी तादाद में थे। इनको इसकी तकलीफ है कि वो लोग जो घर बैठे या मुल्क से शाहिदा रहमानी साहिबा, देखिए उस सूबे में जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वही पार्टियां जीतती हैं जो कि सूबे में इख्तिदार में हो, उनमें कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। अपनी ही पार्टी के लोग बल्दियाती हुकूमत बना रहे होते हैं। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में अब जरूर प्रॉब्लम आएगी जब अगर फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है वो बाकी इलेक्शन में भी बरतरी हासिल कर लेती है, तो आप खुद देखिएगा फिर ये तमाम चीजें शुरू होंगी। जहां तक पंजाब की बात है, ऐसे सूबे जहां पे बरसर इख्तिदार पार्टी की ही अगर हुकूमत बल्दियाती हुकूमत आएगी तो किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होगा। जिस तरह अंदरून सिंध में आपको एहतजाज नहीं मिलेगा इसलिए कि आपकी ही पार्टी के लोग ज्यादातर बल्दियाती हुकूमत में आएंगे। लेकिन कराची में चूंकि कराची, हैदराबाद या सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहां से खासतौर पे कराची के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बल्दियाती इख्तियारात भी नहीं देना चाहती। देखिए, बात ये कि हम कराची के लिए कोई अलग सिस्टम हो और इंटीरियर के इलाकों के लिए कोई अलग सिस्टम ला रहे हो तो आप शो करें। आप किसी किस्म की हमने कोई इसमें तफरीक नहीं रखी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने इंतखाबात होंगे चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। देखिए, पहले जैसी सिचुएशन नहीं। आज जो लोग जो है बड़ी तादाद में कराची के पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। NA 249 की फतह के बाद, कैंटोनमेंट इलेक्शन में कामयाबी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा शाहिदा रहमानी साहब, मैं एक और मसले की तरफ तवज्जो चाहूंगा। जी शाहिदा रहमानी साहब, एक और मसले की तरफ तवज्जो चाहूंगा। एक तो आज अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर में, एक सहाफ़ी को जो है वो कत्ल किया गया है और इससे पहले जो है टंडुवाला यार में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। यानी एक सियासी जमात का कारकुन जो कि पेशी के बाद कोर्ट के बाहर जिसे निशाना बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्या स्टेप्स लिए, इसके बाद मैं शब्बीर भाई की तरफ भी जाऊंगा। जी क्या कहती हैं आप? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जो लाहौर में एक सहाफी के साथ आया। कैपिटल से ताल्लुक रखते थे और वो सेक्टेरियन वायलेंस आप देख रहे हैं कि दोबारा सर उठा रहा है। आप एक तरफ जो है TTP अलकायदा से मुज़ाकरात कर रहे हैं, कातिलों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपोजिशन को गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं कि कोई आपने जो पॉलिसी दी है कौमी सलामती वो भी आप पार्लियामेंट में नहीं लाए हैं। पार्लियामेंट में तमाम जमातों को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अगर इस पे आप शोर करते, इस पे एहतजाज करते तो समझ में आता। लेकिन और इसी तरीके से टंडुवाला यार वाला जो वाकया है, टंडुवाला यार में वाकया हो या मुल्क के किसी भी हिस्से में वाकया हो, इंतहाई अफसोसनाक है। और जो भी कातिल होंगे उन्हें फौरी तौर पे गिरफ्तार करके उन्हें अदालत के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक सजा भी मिलेगी। इस तरह के वाकयात जो होते हैं होने नहीं चाहिए और अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। तो सिंध हुकूमत की जानिब से इस पे बिल्कुल सिंध हुकूमत इसका फौरी तौर पर नोटिस भी लिया है और सिंध हुकूमत जो है इसमें हमेशा की तरह अपना किरदार अदा करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहब। अब आप बढ़ना चाहेंगे शबीर कायम खानी साहब की तरफ। शबीर भाई क्या कहते हैं टंडुवाला यार वाकये के हवाले से? तमाम तर जो शहरी इलाकों की पार्टियां हैं वो खास तौर पर एहतजाज कर रही हैं, इज़हार यकजहती की गई है, क्या कहेंगे आप? जो मैं बात सुन रहा था, बातें करने की तो बहुत है ना, और बातें करना तो हमें भी आता है, लेकिन बात ही ना हो ना, हम लोगों के मसाइल हल हो। अच्छा, इस मसाइल से हटके आपने सवाल किया टंडुवाला यार वाला। देखो, टंडुवाला में आज से 3 रोज पहले 4 रोज पहले इतना बड़ा वाकया हुआ कि हमारे लिए शर्म से डूब मर जाने का मुकाम है कि जहाँ जहाँ इंसाफ मिलता है उसी कोर्ट के अहाते में दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में खलीलुर रहमान को शहीद किया जाता है गोली मारकर। ठीक है, तो पुलिस कहाँ पर है? अच्छा, ये मोहतरमा फरमान जी हमारा बर्ताव सबके लिए हम नसानी वो नहीं करते हैं, तो भाई नसानी आप नहीं करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपके अमल से तो
बिल्कुल झलकती है लसानी जिंदगी, झलकती है। मैंने पहले आपको मिसालें दी कि कोटा सिस्टम आपने 10 साल के नाफिज किया था, आज 50 साल हो गए, खत्म होने को नाम नहीं ले रहा है। जब आप सिंध वाला पहले इंटीरियर और शहर हमारे सब एक जैसे हैं, जब एक जैसे तो खत्म कर देना कोटा सिस्टम। आप खत्म क्यों नहीं कोटा सिस्टम खत्म करते हैं? कोटा सिस्टम आप खत्म करें। अच्छा, टंडो यार के अंदर इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहां पर जो मुलजिम थे उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, हथकड़ी उसके लगी हुई है, और वहां जीएस सिंह के रहनुमा जाकर उनको गुलदस्ता पेश कर रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं और टेके लगा रहे हैं। तो आपकी इस अमल से फिर खरीज पैदा होगी नहीं होगी? इस खरीज को हमने खत्म किया है, पाक सरजमीन पार्टी ने खत्म किया। अल्लाह जानता है हम सब भाई हैं, हमने कभी भी सिंध के खिलाफ कोई बात नहीं की। सिंध हमारा सूबा है, हमें यही जीना ही मरना है। लेकिन हम तवक्का दूसरे दोस्तों से भी रखते हैं ना कि वो लोग भी सबको अपना समझे। पीपल्स पार्टी के रवैये से, उसके अमल से साफ जाहिर होता है कि एक तरफ आप देखो 2011 आपका, आप कह रहे हैं कि हम सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं, तो कोटा सिस्टम खत्म कर देना। आप शहरी के इलाकों के लोगों के पास आज नौकरियां नहीं है, ठीक है, वहां पर एक बंदे को गोलियां मार के कोर्ट के हाथे में चले जाते हैं मुलजिमान, और आप उसके बाद फिर पुलिस की मौजूदगी में आप खुशी से कि पुलिस वहां मौजूद थी, जाहिर पुलिस की कस्टडी में था ना वो मुलजिम, उस कस्टडी में खुद जीएस इनके रहनुमा आकर उनको शाबाश दे रहे हैं। तो क्या है, जख्मों पे बजाय मरहम रखे, जख्मों पर नरम छिड़कने के मुतरादिफ है। यही वो एलिमेंट्स हैं, यही वो अनासिर हैं जो सिंध में बदअमनी कायम करना चाहते हैं। हमने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पीएसपी ने कि सिंध में इस बदअमनी को खत्म करने के लिए, जहां लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जहां कुर्बानियां हैं, वहां पाकिस्तान जमीन पार्टी की कुर्बानियां हैं, सिंध मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी की कुर्बानी, हमारी भी कुर्बानी है कि हमने शहर में रोजाना लसानियत की बुनियाद पे कत्ल होते थे। आज अल्लाह का शुक्र है ये क्रेडिट दे रहे पीपल्स पार्टी को। भाई पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा, जब आप देख लो उठा के देख लिया, मैं 4-5 आपको मैं बता दूं, रिपीट नहीं करना चाहता, कोटा सिस्टम की वजह से, लसानी बिल की वजह से आज जो बीज बोया हुआ नहीं की हरकतों की वजह से बोया हुआ। और अब ये क्या कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन कर रहे हैं, डिलिमिटेशन करें, लेकिन यकसा करें ना। आप आबादी लसानियत की बुनियाद के ऊपर, एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ये ज्यादती नहीं है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। खुदारा अब भी वक्त है, इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। ये बात करते हैं इंसान की खिदमत के, दिखा के हम इंसानियत की खिदमत करते हैं, उसमें यकीन रखते हैं, हम लसानियत नहीं करते हैं। तो भाई आप ही के दौर में फहमीदा सयाल को किसने मारा? फहमीदा सयाल को किसने कत्ल किया, शहीद किया? नाज़िम जोखियो मनीर में किसने उसको कत्ल किया? उम्मे रबाब जो सिंध की बेटी है, उस उम्मे रबाब को किसने कत्ल किया? उसके बाद अजीज मेमन जो साफी हैं, जो अपने कलम के जरिए सच लिखते हैं, उनको आपने कत्ल कर दिया। आपकी तारीख और हिस्ट्री भरी पड़ी है, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक सरजमीन पार्टी जब से बनी है, हमने इन बातों का हमने खात्मा किया है, और अब सिंध की गयूर अवाम, सिंध के सिंधी हमारे भाई जो है, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। इनको ये बात सूट करती है कि ये नारा ऐसा लगाए, वहां पर जाकर सिंध में नारा बेचते हैं जाकर ये, ठीक। तो ये चीजें अभी हम इनकी कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग अब समझने लगे, सिंध के कई इलाकों में जो हमारे भाई हैं वो भी तेजी के साथ पाकिस्तान जमीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए कि मुस्तफा कमाल ने सिंधों को अंसार का दर्जा दिया है। ठीक, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा, मैं चाहता हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर क़ाइम खानी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।